नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ वाइज सोनू कुमार। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। आपने देखा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है यूनिट डिजिट से। तो आज हम सारे टाइप के यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट बहुत छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा तो बड़ा टॉपिक ही नहीं, लेकिन और छोटा टॉपिक है तो इसलिए हम ये नहीं है कि हम इसको छोड़ भी सकते हैं। हमें पढ़ना है बिल्कुल, क्योंकि एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यानी कि एक मार्क भी बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। कैसे यूनिट डिजिट को काउंट करते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 14 गुणा 15 और इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है और बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 15 गुणा करेंगे 14। आप सिंपल यही करेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकन 4 और 4 और 2 6 मल्टीप्लाई। 1 का 5 में करेंगे 5, 1 का 1 में करेंगे 1। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेंगे 0, ये लेंगे 6 5 11, 1 1 2, इसका यूनिट डिजिट निकल के आ गया 0। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि मैंने इनकी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई किया 4 पंजे 20 की 0, क्या यही 0 तो यहाँ आ रहा है? आगे में इसके कुछ और नंबर भी लिख देता तो वो इधर जाता कि नहीं जाता? ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होता तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई आते। आप समझ रहे हैं ना? फिर भी यही 0 यहीं आता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ मैं कितना भी नंबर लिखता जाऊं, यहाँ मैं इस तरीके से लिख देता इस नंबर को, तब भी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ क्या आता? यूनिट डिजिट 0 ही आता। जैसे मैं इसी नंबर को करूं 4314 को 115 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 चौक क्या आएगा 20, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21। अब देखेंगे आप यहाँ 1 क्या आ गया मल्टीप्लाई, इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, 1 3 और ये 4। अब यहाँ पे फिर से 2 बार क्या आएगा मल्टीप्लाई, फिर करेंगे तो 4 1 3 और 4। मेरे प्यारे दोस्तों, यही 0 तो यहाँ आएगा जब जोड़ेंगे इसको। आप समझ रहे हैं ना? आगे कितना भी नंबर हम लिख दें उससे मर फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना होता है यूनिट डिजिट काउंट करने के लिए, यूनिट डिजिट ही लेना होता है। इतनी बात समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना? यानी कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट डिजिट लो, मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर? चलते हैं। अब कुछ नियम हैं जिनको मैं समझाता हूं आपको 1 बाय 1। हमारे पास आप जानते हैं टोटल कितने डिजिट होते हैं? आप डिजिट कितने हैं हमारे पास? डिजिट हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल हमारे पास 10 डिजिट है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें से डॉट 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 0 की पावर n, डॉट 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 1 की पावर n, डॉट 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 5 की पावर n और डॉट 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 6 की पावर n। मेरे प्यारे दोस्तों, 0 1 5 और 6 हमारे ऐसे नंबर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से दोहराता हूँ, 0 1 5 और 6 ऐसे डिजिट होते हैं जिनकी आप कितनी मर्जी चाहे पावर कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? वही आएगा। जैसे मैं 0 की पावर n करूंगा, जैसे कि मैं कहूँ इधर देखता हूँ, 10 की पावर 1 करोगे 10, 10 की पावर 2 करोगे 100, 10 की पावर 3 करोगे 1000। तो सब में मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा क्या आ रहा है? 0 डिजिट आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 यूनिट डिजिट आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो कितना आता है? 0 आता है। ऐसे ही 1 का मैं कहूँ 11 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? सॉरी, मैं अभी पहले 1 की पावर 1 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तब भी 1 आएगा। मतलब 1 की आप जितना मर्जी चाहे पावर कर ले, यूनिट डिजिट क्या आना है? 1 आना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका भी कितना हो गया? 1 हो गया। इसी प्रकार 5 की ले लेता हूँ मैं। 5 की पावर 1 करोगे 5, 5 की पावर 2 किया तो 25, 5 की पावर 3 किया तो 125, 5 की पावर 4 करोगे तो 625।
आपने क्या देखा मेरे प्यारे दोस्तों, जितना पावर ले लें हम, सब में यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। 6 की बात कर लेते हैं, 6 की पावर 1 इधर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 करने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ये आ जाएगा 216। 6 की पावर 4 करने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 से मल्टी 16 छक्के 96 ये हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 1296। तो यहाँ से भी मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आप जितना मर्जी चाहें पावर कर लें, इन सभी का यूनिट डिजिट क्या आना है, सेम आना है, यानी कि 6 ही आ जाना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलो इनसे रिलेटेड, इस कंसेप्ट से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया 78, 87, अरे सॉरी इसमें 7 कहाँ से आ गया, तो यही लेना है ना। मैंने ले लिया 55, मैंने एक नंबर ले लिया 221 और इसकी पावर कर दी मैंने मान के चलो 5। आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये 2 नंबर नहीं देखने, हमने कहा कि यूनिट डिजिट निकालनी है तो यूनिट डिजिट को ही पकड़ना है। यूनिट डिजिट को पकड़ोगे तो यानी कि आप क्या करोगे, 1 की पावर 5 करोगे, कितना करोगे, 5, और इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। मैं कहूँ 221 मल्टीप्लाई, उसकी पावर है 55, 3 4 0 की पावर है 59, 3 7 5 की पावर है 52, और 3 7 1 4 6 की पावर है 61। और मेरे प्यारे दोस्तों अब ये क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पकड़ना है, यूनिट डिजिट पकड़ना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इतने बड़े एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा 1 की पावर 55 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या आना है, यूनिट डिजिट 1। 0 की पावर जो मर्जी आए वो कर लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, मैंने आपको बताया है कि हमको क्या लेना है, इस बात को ध्यान रखें, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट ही पकड़ना है। 0 मर्जी आ जाए 0 आ जाएगा, 5 का जितना मर्जी चाहे कर लो 5 आ जाएगा, 6 का जितना मर्जी आ जाए 6 कर लो। एक और चीज यहाँ समझ लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे एक्सप्रेशन में, मल्टीप्लाई के पूरे एक्सप्रेशन में अगर एक बार कहीं 0 आ गया तो उस क्वेश्चन का आंसर 0 ही हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो होगा वो मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 गुणा 2 गुणा 9, अब देखेंगे तो 5 और 2 को गुणा किया तो क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, यानी एक बार 0 डिजिट आ गया। और इसको जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 धाई कितना होता है, 90 होगा। आपको इससे फिर से 7 से गुणा करना है तो इस कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 630। कुल मिला के जब एक बार जो 0 आ जाता है ना, वही हमारा क्या बन जाता है, यूनिट डिजिट बन जाता है मेरे दोस्तों। समझ रहे हैं, सिंपल है, एक बार 0 आ गया तो 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों जैसे मैंने कहा 55 की पावर 111, आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों हमने अभी बताया कि हमको लेना है इकाई का अंक, और इकाई का अंक कर देंगे उसकी पावर 11। अब मुझे पता है कि इकाई का अंक को जितना मर्जी चाहे पावर कर दो, यूनिट डिजिट क्या आना है, सेम आना है। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाना है, 5 की कितनी पावर कर दो सेम डिजिट आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चले आगे। अगला कंसेप्ट है
मेरे प्यारे साथियों, चार और 9 का ये मैंने क्या लिखा, 4 और 9 का रूल क्या है मेरे प्यारे साथियों, 4 की पावर अगर आप ऑड करते हो, 4 की पावर ऑड का मतलब 4 की पावर 1 करोगे, 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, है ना। और मेरे प्यारे दोस्तों 4 की पावर 3 करोगे, ये हमारी ऑड नंबर होते हैं, यानी कि विषम संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौके 64। अब भी मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट क्या रहा, 4 ही रहा। 4 की पावर 5 करोगे तो 4 चौके 16, 16 16 16 256, ये हो जाएगा 1024। ठीक, मेरे प्यारे दोस्त अभी भी क्या रहा, यूनिट डिजिट 4 ही रहा। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों 4 की जब भी ऑड पावर करोगे, यानी कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, इस तरह की आप पावर लिखोगे, इस तरह की आप पावर लिखोगे, इन सभी में मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 ही निकल के आएगा। तो यानी ऑड पावर पे क्या आना है, यूनिट डिजिट 4 आना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब 4 की पावर इवन लोगे, इवन का मतलब जो 2 से कट जाए, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, तो 4 का वर्ग करेंगे 16, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4, यानी 400 को 16 और 16 को 16 256। आपने देखा कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार 4 की पावर, सॉरी अभी 6 बच गया ना, तो 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 4 की पावर 6, 4 की पावर 6 का मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 4096। कितना हो जाएगा, 4096। कैसे निकाला, 4 की पावर क्या कर लो, इसे आप 2 गुणा 3 लिख सकते हो। 4 चौका क्या होता है 16, और 16 का क्यूब होता है 4096, है ना। 16 का क्यूब कितना होता है, 4096 होता है मेरे दोस्तों। 4 की पावर 6 का मान आया 4096, इसमें अभी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा क्या कि 4 की पावर इवन करेंगे, यानी 2 4 6 करेंगे, अब की बार 8 भी आएगा तो वहां भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, 10 पावर में भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो यानी इवन पावर पे यूनिट डिजिट क्या आना है मेरे दोस्तों, 6 ही आ जाना है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट ले लेते हैं 9 का। 9 की पावर वॉट करे थे, ऑड का मतलब 1 3 5 7, 9 की पावर 1 करोगे यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 करोगे तो होता है 81। हमें तो ऑड चाहिए ना, तो 9 की पावर 3 करेंगे, ये होता है 729। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। इसी प्रकार 9 की पावर 5 करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो वहां भी यूनिट डिजिट 9 मिलेगा आपको। 7 करोगे यूनिट डिजिट 9 मिलेगा, यानी कि 9 की ऑड पावर का यूनिट डिजिट क्या आ जाना है, 9 ही आ जाना है। 9 की पावर अगर इवन करोगे, यानी कि 9 की पावर 2 करोगे तो होता है 81, तो यूनिट डिजिट आ गया 1। 9 की पावर 4 करोगे तो ये होता है 81 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये होता है 65 61। मेरे प्यारे दोस्तों आपने देखा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 की पावर 6 निकालोगे तो 9 की पावर 4 गुणा 9 की पावर 2 कर सकते हो, और 9 की पावर 4 की वैल्यू 6 5 6 1 है, और 9 की पावर 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 81। तो एक एक क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 1 ही आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। यानी कि बात ये बन गई
9 की पावर जब इवन लेंगे तो हमारे प्यारे दोस्तों जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैंने कहा 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 और ये डॉट 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 9 की पावर 99 नहीं सॉरी 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। आपको मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके हमारे पास दो तरीके हैं, 1 बाई 1 दोनों को ही डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसको 4 4 का पेयर आप अलग कर लीजिए, 3 4 की पावर 5 और ये आ जाएगा 4 की पावर 99। ठीक है, और इधर क्या बचेगा, प्लस बचेगा आपका 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8 और ये 9 की पावर 100। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या पता है, 4 की हम ऑड पावर लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 4 ही आती है। तो इन सभी से हमें क्या मिलेगा, 4 4 4। अब बताइए 4 की पावर 1 3 5 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं हो जाएंगी? तो मैं क्या करूंगा, 99 में 1 जोड़ूंगा, 2 से दे दूंगा भाग, तो 99 और 1 100/2 आ जाएगा 50। 1 से लेकर 99 तक मेरे प्यारे दोस्तों कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, है ना। 1 से 99 तक कितनी विषम संख्याएं हो जाएंगी, 50। तो यानी कि ये 4 4 4 आपका 50 बार क्या हो रहा होगा, 4 4 4 50 बार जुड़ रहा होगा। 4 4 4 हमने हर बार क्यों लिखा है, क्योंकि 4 की हर ऑड पावर पे यूनिट डिजिट क्या आना, 4 ही आ जाना है। बात समझ रहे, तो हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना, तो यूनिट डिजिट लिख लिया हमने 50 बार। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये 9 की समघात है सभी, और 9 की समघात पर यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ जाएगा 1 1 1 1। ये भी 2 से 100 तक आप जोड़ने जाएंगे तो 100/2 यानी कि ये भी आ जाएगा आपका 50 बार। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, जैसे मैं कहूँ 4 4 4 3 बार इसको मुझे जोड़ना है, यानी कि 3 बार है तो मैं इसको क्या जोड़ूंगा, ये 4 4 4 कितनी वैल्यू होती है, 12। लेकिन इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 4 1 2 3 बार जोड़ रहा हूं तो 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं? तो इसी बिहेव पर मेरे प्यारे दोस्तों इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि 4 4 4 50 बार जुड़ रहा है, तो 4 गुणा क्या लिख सकता हूं, इस चीज को 50 लिख सकता हूं, प्लस इसी प्रकार 1 1 50 बार जुड़ रहा है तो इसको भी 1 गुणा 50 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 50 चौके 200 और ये हो जाएगा 50। यूनिट डिजिट 0 0 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको करने का मेरे प्यारे दोस्तों एक और तरीका है। क्या कर सकते हैं इसमें, आप देखिए 4 से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 4। 9 से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 1। फिर 4 से यूनिट डिजिट 4, फिर 9 से यूनिट डिजिट 1, फिर 4 से 4, 9 से 1। इस तरीके से आएगा, ये 4 से 4 और 9 से 1 आएगा कि नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए ये सारे पेयर आपके एक जैसे मिल रहे हैं, तो 4 और 1 कितना होता है, 5। यहां से भी क्या आ जाएगा, 5, यहां से भी क्या आ जाएगा, 5।
मेरे प्यारे दोस्तों ये 100 संख्याएं हैं, गिनती 100 तक जा रही है, तो जोड़े कितने बन जाएंगे? 50 बन जाएंगे। तो इन 5 5 5 कितनी बार? 50 बार। अभी मैंने बताया कि इस तरीके से जब 5 5 50 बार जोड़ रहे हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 50, ये आ जाएगा 250। तो 250 में यूनिट डिजिट कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 0। तो इस प्रकार इस प्रश्न का भी उत्तर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 0। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा कि 34 की पावर 99 गुणा 99 की पावर 101 प्लस 39 की पावर 747 मल्टीप्लाई 44 की पावर 201 माइनस 3 4 9 की पावर 785 कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? और मैं पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको बताना यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज को आप क्या लिखोगे? हम बेसिक से एक बार बता देते हैं। आप इसे 99 बार लिखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या यूं कह लूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझ लेते यहीं से। 4 यूनिट डिजिट पकड़ना है हमको। 4 की पावर 99। 99 कैसी संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 99 एक विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं कटती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 की जब कोई विषम घात होती है तो उसका इकाई का क्या हो जाता है? 4 ही हो जाता है। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 4। इसी प्रकार 9 की पावर है 101। 101 कैसी घात है? 101 विषम घात है, और 9 की विषम घात पे वैल्यू होती है 9। तो यानी कि यहां से इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9। प्लस है तो प्लस 9 की पावर 47। मेरे प्यारे दोस्तों 9 की एक विषम घात है, और 9 की एक विषम घात पर वैल्यू क्या आती है? 9 ही आ जाती है। 4 की मेरे प्यारे दोस्तों विषम घात है, तो 4 की विषम घात पर वैल्यू क्या आ जाती है? 4 ही आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 की एक विषम घात है, तो यहां से वैल्यू क्या आ जानी है? 9 ही आ जानी है। तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36, 36 दूनी 72। 72 में से कितना गया? 9 गया। तो 12 में से 9 गया 3, और ये बचा 6। तो इसका यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्तों आ गया 3। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे 4 और 9 का रूल क्या है। मैं वो भी लिख देता हूं कौन कौन से हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। 0 1 5 और 6 ये तो सेम ही रहते हैं। ये आपके ऑड पावर पे सेम रहते हैं, इवन पावर पे 6 और 1 आ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अब हमारे पास कौन कौन से डिजिट बच गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अब हमारे पास बच गया है 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ इनको भी देख लेता हूं पावर करके। तो 2 की पावर 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 करोगे। तो मैं इनका यूनिट डिजिट लिखता जा रहा हूँ, है ना। यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया 6।
2 की पावर करोगे 5 तो ये आ जाएगा 32, फिर से 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करोगे ये होता है 64, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 करोगे ये होता है 128, 8 आ जाएगा। 2 की पावर 8 करोगे तो ये होता है 256, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। 2 की पावर 9 करोगे तो ये होता है 512, यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 की पावर 10 करोगे 1024 होता है, फिर से 4 आ जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं रिमाइंडर में, सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट में, कि देखो मेरे प्यारे साथियों 2, 4, 6, 8, फिर से यही वाला 2 क्या हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है। ये वाला 4 ये आ रहा है, ये वाला 8 ये आ रहा है, और ये वाला 6 ये आ रहा है। फिर से ये वाला 2, 4 इसी तरीके से आगे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर 4 घात के बाद रिमाइंडर, सॉरी हर 4 घात के बाद यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी 4 घात में क्या हो रही है, साइकिल कंप्लीट हो रही है। बात समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छा, अब हम इसको कर लेते हैं। 3 की पावर 3 पे करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है, यूनिट डिजिट आ जाता है 3। 3 की घात 2 करेंगे 9 होता है, यूनिट डिजिट 9। 3 की पावर 3 27 होता है, यूनिट डिजिट 7। 3 की पावर 4 करोगे ये होता है 81, यूनिट डिजिट आ गया 1। 3 की पावर 5 करोगे ये होता है 243, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। 3 की पावर 6 करोगे ये होता है 729, यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। तो आपने देखा होगा कि 3 और 9 ये फिर से 3 और 9 क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। तो यहाँ भी 4 घात के बाद क्या हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 पे कितना है, 3 आ रहा है। 3 की पावर 2 पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 पे कितना है, 7 आ रहा है। 3 की पावर 4 पे 1 आ रहा है। इसी प्रकार 2 का लिखेंगे, 1 पे 2, 2 पे 4, 2 की घात 3 पे 8 और 2 की घात 4 पे आ रहा है 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिमाइंडर सॉरी यूनिट डिजिट सेम हो रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैं लेता हूं 7 की पावर 1, कितना होता है 7। 7 की पावर 2 49। 7 की पावर जब 3 करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 7 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 343, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3। 7 की पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 2401, यूनिट डिजिट 1। 7 की पावर 5 करोगे तो मतलब इसमें 7 से फिर देखो 7 अगला ना पावर करते जा रहे हैं, जैसे पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार, इसमें एक साथ ही तो बढ़ता जा रहा है। तो 7 से गुणा किया 49, 49 से गुणा किया 343, 343 को 7 से गुणा किया 2400, इसको 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और 7 चौक 28 का 8, 7 दूनी 14 और 2 16, 16,807। तो 16,807 में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7 आ गया। 7 की पावर 5 करोगे तो फिर से 7 7 49, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे प्यारे से दोस्तों, यूनिट डिजिट फिर से क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी 4 पावर के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 की पावर 1 पे 7 होता है, 7 की पावर 2 पे 9 होता है, 7 की पावर 3 पे 3 होता है और 7 की पावर 4 पे 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। अब नंबर बच गया मेरा 8। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा, 8 की पावर 1 8, यूनिट डिजिट 8। 8 की पावर 2 होता है 64, यूनिट डिजिट सॉरी 4। 8 की पावर 3 होता है, ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 3 तरफ 9, 512, यूनिट डिजिट 2।
8 की पावर 4 करोगे तो ये आ जाएगा 4096, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। उसके बाद फिर से देखो 6 के बाद 8 की पावर 5 करोगे जब, तो इसमें 8 से फिर से मल्टीप्लाई होना है, और 8 छिंगे क्या हो जाना है 48, तो यानी कि यही रिमाइंडर फिर से क्या आ जाना है, रिपीट हो जाना है। यहाँ 8 आएगा, 8 की पावर 6 करोगे तो फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा इसके यूनिट डिजिट से, 8 8 64, यहाँ 4 आ जाएगा फिर से, समझ रहे हैं ना। तो ये भी हर 4 पावर पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है मेरे दोस्तों। तो ये आ जाएगा क्या, 8 की पावर 1 पे 8, 8 की पावर 2 पे 4, 8 की पावर 3 पे कितना कितना आ रहा था 2, और 8 की पावर 4 पे आ रहा है 6। तो सभी डिजिट का मैंने आपको क्या लिखा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी पावर कैसे पावर होगी। तो उसका देखो 0 से 0156 है, तो उसको तो कुछ करना ही नहीं है, वही यूनिट डिजिट रहेगा। 4 9 का बताया कि ऑड पावर है तो वही रहेगा, इवन पावर है तो 6 1 हो जाएगा। 2 3 7 8 का हमने बताया है, 1 पावर पे क्या आ रहा है, वही डिजिट आ रहा है। 2 पावर पे आ रहा है 9 4 9 4, ठीक है। 3 पावर पे क्या आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 8 3 2। 4 पावर पे क्या आ रहा है 1 6 1 6। बात समझ में आ रही है, 1 6 1 6। आप देख सकते हो कि 3 की पावर पे जो रिमाइंडर आ रहा है वही रिमाइंडर किस पे आ रहा है, 7 की पावर 4 पे भी आ रहा है। जो रिमाइंडर 2 की पावर 4 पे आ रहा है वही रिमाइंडर 8 की पावर 4 पे भी आ रहा है। जो रिमाइंडर 3 की पावर 2 पे आ रहा है वही रिमाइंडर 8 की पावर 7 की पावर 2 पे आ रहा है। जो रिमाइंडर 2 के वर्ग पे आ रहा है वही रिमाइंडर 8 के वर्ग पे भी आ रहा है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। यानी कि किसी भी नंबर को अगर आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, ये बताना है आपको। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं कहूं कि 14 को 4 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा 2, यही तो आएगा, 4 3 12। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 114 को भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, देखो 4 दूनी 8, बचा कितना 3, कितना हो जाएगा 34, 4 8 32। तो फिर से शेषफल क्या आ गया 2 आ गया। अभी हम शेषफल की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 2 1 1 4 कर दूं तब शेषफल कितना आएगा, तो 4 5 20, 1 बचा 11, कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 3 34, 4 8 32, फिर से रिमाइंडर आ गया 2। आपने देखा मेरे प्यारे दोस्तों आखिरी के 2 अंक पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 अंक पे भी आ रहा है, वही रिमाइंडर 4 अंक पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे हम कितना भी लिखते जाएं रिमाइंडर वही आना है जो 2 डिजिट पे आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अगर 1 डिजिट पे जैसे आ रहा है जो रिमाइंडर तो आप देंगे 1, और यहाँ आप 49 कर देंगे या फिर 39 कर देंगे तो रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। 4 8 32, 4 9 36, यहाँ आ जाएगा 3। तो मतलब 1 से नहीं, यानी कि 2 डिजिट से हमें पता चलेगा, क्योंकि नियम ही है कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से कट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 से अगर हमें रिमाइंडर उस संख्या का रिमाइंडर पता करना है तो सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को क्या करना है, भाग करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा 5 3 7 8 7, और मैं 4 से कहूं कि भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपको इनको नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है 47। और 47 को 4 से भाग देंगे तो 4 1 4, 7 का उतारा लिखेंगे 4 1 4, बच जाएगा 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों मैंने 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्यों सिखाया, अभी उसका आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा 2 2 2 और इसकी पावर है 1965, और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने पूछा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर से दोहराता हूं,
222 की पावर 1965, मैंने पूछा कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ये हर 4 पावर के बाद अपना रिमाइंडर सेम रिपीट करते हैं, यानी कि अपना रिमाइंडर क्या करते हैं, दोहराते हैं हर 4 घात के बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता है कि आगे दोस्त कितना भी लिखा हो पता नहीं, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट क्या लेना है, पकड़ लेना है। तो 2 की पावर ये क्या लिखूंगा मैं, 1965 लिखूंगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हर 4 पावर के बाद ये क्या होता है, रिपीट होता है। तो इस नंबर को मैं 4 इंटू के टाइप में लिख सकता हूं। ये देखूंगा कि ये कितनी 4-4 की साइकिल बन जाती है। तो 4-4 की साइकिल बन जाती है, तो मैं छोटा नंबर ले लूं क्या, छोटा नंबर ले लेते हैं जिससे आपको समझ में भी आए। जैसे 19 ही ले लिया मैंने। अब मैंने कहा कि ये यूनिट डिजिट ही लेना है, तो यूनिट 19 आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हर 4 घात के बाद रिमाइंडर सेम ही आना है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हें 4-4 की घातों में तोड़ दूंगा। 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 4 चौके 16, बच कितना जाएगा, 2 की घात 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपको पता होगा जब आधार समान होता है। तो जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 3 19, 19 के बराबर हो जाएगा ये। अब आपको पता है कि यहां से रिमाइंडर क्या आता है, 2 की पावर 4 पे रिमाइंडर क्या आता है, 2 की पावर 4 पे आता है 6। यहां से भी 6, यहां से भी 6, यहां से भी 6। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये 2 की पावर 3 से क्या आता है, 2 की पावर 3 से रिमाइंडर आता है मेरे प्यारे दोस्तों 8। तो फिर से देखेंगे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है, कितनी भी पावर हो जाए, कितना भी मल्टीप्लाई करो, 6 ही आना है। तो 6 को 8 से करेंगे, 8 छिंगे 48, सॉरी 48 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 8। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, 48 का यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे, भाई मेरे इसको 19 को 4 से भाग दे दो। क्या दे दो, 19 से 4 से भाग दे दोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 19 को जब 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा, ये शेष कितना बचेगा, 4 चौके 16, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। यानी कि 16 पावर तक तो आपका, यानी कि 4 साइकिलें कंप्लीट ही हो जाएंगी। जो शेष बच जाएगा कितना, 2 की पावर 3। आपको बस इतना ही लेना है, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8। तो यानी कि इसका सवाल का यूनिट डिजिट आ गया 8। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8। मतलब साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो पावर बच जाती है। अब आप कहेंगे कि सर आकर जैसे मान के चलो ये 20 होता तो पावर कुछ नहीं बचती, रिमाइंडर 0 बचता। तो आप कहते हैं कि सर 2 की पावर 0 का मान तो 1 होता है, जबकि 2 की 20 पावर करेंगे तो ये 4-4 की साइकिल बनेगी। 4-4 की साइकिल बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 0 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, 4 लेना है। और 4 पावर पे 2 की घात 4 पे यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 6। इस प्रकार आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। तब जब पावर हो जाएगी 20। बात समझ में आ रही है, चलते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 1 2 3 7 2, इसकी पावर है 3 4 1 7 8। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने कहा ये हमने पहले ही बता दिया कि आपको जब यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट को ही पकड़ना है। तो ये यूनिट डिजिट की पावर हो जाएगा 3 4 1 7 8। अब मुझे पता है कि 2 जो है वो हर 4 पावर के बाद रिपीट करता है अपने यूनिट डिजिट को। तो मैं क्या करूंगा कि इस 3 4 1 7 8 को 4 से भाग करके पता लगाऊंगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिमाइंडर निकालने के लिए आपको 4 से भाग देने के लिए हमने बताया कि सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को ही 4 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो 4 से 78 को भाग दोगे तो देखो 4 1 4 है ना, 3 बचेगा, 38 हो जाएगा, 4 9 36, यानी कि शेष आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2। तो यानी कि 2 की पावर क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, और 2 की 2 पावर की क्या वैल्यू आ जाती है, 4 यूनिट डिजिट आ जाता है। इस प्रश्न का मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप।
चलते हैं आगे। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार मैं कहूँ 3 1 7 8 3 और मैं कहूँ 1 3 7 6 और मैं कहूँ कि इसका आप यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि आगे कितनी भी संख्या लिखी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। तो ये चीज इसी क्वेश्चन को में क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 3 7 6। और आपको ये भी पता है कि 3 जो होता है वो हर 4 पावर पे क्या होता है, सेम यूनिट डिजिट देता है। तो मैं पावर को क्या करूंगा, 4 से भाग करूंगा मेरे दोस्तों। किससे भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा। और मैंने अभी बताया कि 4 से भाग करते हैं तो आखिर के 2 अंकों को ही भाग करना है। तो 4 से 76 को भाग करेंगे, एक बार गया 3 बचा, कितना हो जाएगा 36, 4 ने 36। मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आ गई 3 की पावर 0 या 4। तो 3 की पावर 0 पर मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आता है, 3 की पावर 0 यानी कि 3 की पावर 0 का मतलब होता है 4, 4 या 0। 3 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट कितना आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों 1। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा मेरे साथियों। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ले लेता हूं 8 8 8 की पावर है 1 7 5 3 3 3 3 3 की पावर है 4 7 1 माइनस 7 7 7 7 की पावर है 1 3 7 5 गुणा 2 2 2 2 इसकी पावर है 3 4 1 5। और इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे साथियों इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि यहां से ये सवाल क्या बन जाएगा, आपको यहां से क्या लेना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है। यही सवाल आपको क्या, इससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें तो यूनिट डिजिट पकड़ना है। तो ये 47 हो जाएगा, 471 सॉरी, ये हो जाएगा 7 की पावर 1 3 7 5 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 4 1 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है चाहे 8 हो या 3 हो या 7 हो या 2 हो, ये हर 4 पावर के बाद क्या करते हैं, हर 4 पावर के बाद अपना यूनिट डिजिट दोहराते हैं। तो मैं इनकी घातों को 4 से भाग करूंगा, 175 को 4 से भाग करूंगा, तो कुल मिला के 75 को 4 से भाग करूंगा तो क्या होगा 4 1 4 बचेगा 3 35 4 8 32, यहाँ से रिमाइंडर आया 3, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3। इसको काटेंगे 4 से तो 4 1 4 4 1 4 यहाँ बचा 3 31 हो जाएगा। तो 4 7 चौक 28 बच कितना गया, यहाँ पे बच गया 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस, इसे 4 से भाग देंगे, देखो ये भी 75 था ये भी 75, 4 से भाग देंगे यहाँ से भी 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3। इसे 4 से भाग देंगे तो ये है 15, 4 या 12 बचेगा कितना, यहाँ से भी 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। अब मेरे प्यारे साथियों 8 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या आता है, 8 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट आता है 2, तो ये हो जाएगा 2। 3 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट, 3 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट होता है 7, तो ये हो जाएगा 7। अब 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है, और 2 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट होता है 8। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वैल्यू आ गई 7 दूनी 14 और 8 दिया 24। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि 14 में से 24 कैसे घट के यूनिट डिजिट आ सकता है, तो आप घबराएं नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर 2.5 ले सकते हैं, यानी कि 4 में से 4 गया कितना बचा, 0 बचा। 1 में से 2 नहीं जाएगा तो यहां से आप कुछ और डिजिट रहे होंगे, उसमें से 1 2.5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 9, तो ये वैल्यू 90 आएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां से इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट आएगा मेरे प्यारे साथियों वो आ जाएगा 0।
ठीक है, चलते हैं आगे। चले मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अब मैं प्यारे क्वेश्चन ले लेता हूं कुछ और, जैसे 981, 934, 9870, 375, 176, 433, 212 और ये 188। इतना बड़ा एक्सप्रेशन है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बताना यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले अब मेरे प्यारे दोस्तों, कितनी भी बड़ी गुणा हो, आपको जीरो पकड़ना है। अगर एक बार जीरो आ गया तो वो क्या हो जाता है, जीरो। आप देखेंगे 9870, यहाँ क्या मिल रहा है हमको, जीरो मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, देखो एक को 4 से करेंगे 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा, यहाँ से 4 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 5 से करेंगे क्या आएगा, 5 गुणा 0 0। किसी भी संख्या से 0 को गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाना है। तो एक बार 0 अगर बन गया तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगा। 0 मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बनता है, 5 और 2 की गुणा करने से। 5 और 2 की गुणा करो तो 0 बन जाएगा। अब 5 की जगह 25 भी हो सकता है, क्योंकि 25 में भी 5 होता है, और 2 की जगह 4, 8, 16 और 32 ये भी हो सकता है। ठीक है, तो सम संख्याओं में 2 मौजूद होगा, और 5, 15, 25 इस तरीके की संख्या में 5 मौजूद होगा। और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप 0 को बना सकते हैं। और एक बार 0 हो गया तो आपको बाद बाकी गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका सिंपल आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा एक क्वेश्चन है 3 3 3 3 3 की पावर n में, 3 की पावर n में इकाई अंक 7 है। तो तब 7 7 7 7 7 7 में की पावर n में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन है 3 3 3 3 की पावर n में इकाई अंक 7 है, तब 7 7 7 7 7 की पावर n में इकाई अंक क्या होगा। आपको देखने में ये बड़ा अजीब व गरीब लग रहा होगा, लेकिन सच मानिए क्वेश्चन बहुत ही क्या है, सिंपल है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 की पावर n, और अब मेरे प्यारे दोस्तों इसका यूनिट डिजिट है कितना, 7। कितना है, 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता है कि जब इस प्रकार का एक्सप्रेशन पावर n है तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n, और 3 की पावर n का यूनिट डिजिट आ रहा है 7। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों 3 की किस पावर पे 7 यूनिट डिजिट आता है। तो आप कहेंगे कि सर 3 की पावर 7 3 पे, यानी कि 3 की पावर 3 पे क्या होता है, 7 यूनिट डिजिट आता है। तो मेरे प्यारे साथियों n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो यानी कि इधर से भी हम देखेंगे 7 7 7 7 7 की पावर n को मैं क्या लिखूंगा, 7 की पावर n, और n की वैल्यू हमें पता चली कितनी है, 3। तो 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 7 की पावर 3 पे यूनिट डिजिट आता है 3। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा वो मेरे प्यारे साथियों 3 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 7 7 7 की पावर n में यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। ठीक है मेरे साथियों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर है 443, गुणा में है आपका 456 और गुणा में है आपका 53n। ठीक है, और कह रहा है कि इसका इकाई अंक जो है, इसका में इकाई अंक n+2 है, तब n का मान क्या होगा। ये एक्सप्रेशन दिया गया है और इसमें इकाई का अंक n+2 है, तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे कैसे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट का सेम गुणा करेंगे। 3 छिंगे 18, यूनिट डिजिट यहां से कितना आ गया, 8 आ गया। 8 की गुणा n से होगी मेरे प्यारे दोस्तों, किससे होगी, 8 की गुणा n से होगी और यूनिट डिजिट आना चाहिए n+2। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, n की मैं यहाँ क्या वैल्यू रखूं कि वही वैल्यू इसको गुणा करें तो यूनिट डिजिट जो आएगा निकल के वो ही यूनिट n की यहाँ वैल्यू रखने पर क्या आ जाएगा, सेम यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो मतलब 1 रखोगे तो ये 8 एकन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ रखोगे 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट आपस में सेम नहीं हुए। 2 रखोगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 रखोगे तो 8 दूनी 16 में यूनिट डिजिट यहाँ से 6 आएगा, और यहाँ 2 रखोगे तो 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रहा है। तो मतलब n की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती। 3 रखेंगे तो 8 दिया 24 से यूनिट डिजिट 4, यहाँ 3 रहेंगे तो 3 और 2 5, फिर भी यूनिट डिजिट सेम नहीं आ रहे। 4 रखेंगे तो 4 8 32 में 2 यूनिट डिजिट, 4 और 2 6 यूनिट डिजिट, गलत हो गया ये भी। 4 के बाद 5 रखेंगे तो 8 5 40 में 0, और यहाँ 5 और 2 7, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 8 6 48 में 6 यूनिट डिजिट, सॉरी 6 रखोगे तो 8 6 48 में 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा, और यहाँ 6 रखोगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, n बराबर 6 रखने पर ये दोनों यूनिट डिजिट क्या हो जा रहे हैं। चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आगे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2n+1 मल्टीप्लाइड 2 की पावर 2n+1 का इकाई अंक क्या होगा यदि n एक धनात्मक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। मेरे प्यारे साथियों, इसका इकाई का अंक बताना है एक्सप्रेशन का, जहां n एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक आप जानते होंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो आप कोई भी इसमें एक वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए। मैं 1 को ही पुट करके देख लेता हूं, तो ये हो जाएगा क्या, 3 की पावर 2n, 2 की जगह 1 पुट किया, मल्टीप्लाई 2 की जगह 1 पुट किया, तो ये हो गया 2 एकन 2 और 1 3, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 में इकाई का अंक 7 हुआ, 2 की पावर 3 में 8 हुआ। इस प्रकार 8 7 56, और 56 में इकाई का अंक हो गया 6। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। आप अपने दिल की तसल्ली के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ और भी कोई आप पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैं 2 को ही रख लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 3 की पावर 5 आ जाएगा, और 2 की पावर भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब मुझे पता है 3 और 2 हर 4 पावर के बाद क्या होते हैं, रिमाइंडर यूनिट डिजिट रिपीट होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इनको जब 4 से पावर
भाग करने जाओगे पावर को तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। इस प्रकार भी आप देख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, देख लीजिए एक बार, यूनिट डिजिट छोटा सा टॉपिक है, आसान से बनने वाला टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? मेरे प्यारे साथियों, पहली 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? पूर्ण संख्याओं को मेरे प्यारे दोस्तों इंग्लिश में हम होल नंबर कह देते हैं, होल नंबर। अब मैं बता दूं, या आप जानते ही होंगे कि होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों इनको क्या करना है, आपको योग करना है। कहा है कि पूर्ण संख्याओं के योग का, और प्रथम लिखा है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है हमारा, 0 होता है। तो इन सबको जोड़ोगे मेरे प्यारे साथियों तो ये कहाँ तक जाएगा? देखो 111 संख्याएं कहाँ तक हो जाएंगी, 1 से चलते तो होती 111 पर ही पहुंचते, लेकिन हम चल रहे हैं 0 से, तो 111 संख्या वो लास्ट संख्या आ जाएगी हमारी 110। ठीक है, तो 0 किसी में जोड़ोगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ना वाला है नहीं, यानी जैसे मैं 0 को 5 में जोड़ूंगा तो 5 ही आने वाला है, तो इस 0 को भूल जाइए। अब आप यहाँ से इसको जब जोड़ोगे तो ये देखने को क्या मिल रहा है आपको, एक प्राकृतिक संख्याओं का योग है ये। और मैंने प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला बताया था n+1/2। n की वैल्यू क्या है, 110 है, n+1 111 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। 2 से काटोगे ये 55 बार जाएगा और ये 111, तो यहाँ से 5 एकन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का मेरे प्यारे दोस्तों यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5। ठीक है मेरे साथियों, चले आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आसान हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सी संख्या अंक, निम्न में से कौन सा अंक, संख्या नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, अंक। निम्न में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता? ऑप्शन थे मेरे प्यारे दोस्तों, 1 हो गया, बी मान के चलिए 0 हो गया, सी मान के चलिए 9 हो गया, डी मान के चलिए 3 हो गया। ये 9 लिखा है, तो निम्न में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता? बात आप समझ गए होंगे, पूर्ण वर्ग को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पूर्ण वर्ग को क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा 1 का वर्ग 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 का वर्ग 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का वर्ग 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है,
4 का वर्ग 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का वर्ग 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196 और ये 15 का वर्ग लास्ट लिख रहा हूँ 225। अब आप डिजिट आप जानते ही होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे कौन से डिजिट हैं या अंक हैं जो परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी या इकाई के अंक हैं। तो आपने मेरे प्यारे दोस्तों देखा क्या कि देखो 0 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है, तो मैं 0 ले लूंगा। 1 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का आखिरी अंक हो सकता है, तो मैं इसको 1 लिख लूंगा। ठीक है, दूसरा 2 देखते हैं, कहीं 2 आ रहा है यूनिट डिजिट प्लेस पे? नहीं आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 जो होगा वो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं होगा। नेक्स्ट 3 देखते हैं हम, 3 भी नहीं है तो 3 भी नहीं होगा। 4 होगा, 4 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है। 5 हो सकता है, अभी हमने देखा। 6 भी हो सकता है। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। मेरे प्यारे दोस्तों ये वो अंक हैं जो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं। अब ऐसे कौन से डिजिट हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये आ सकते हैं यूनिट प्लेस पे? यूनिट डिजिट पे कौन कौन से मेरे प्यारे दोस्तों डिजिट हैं, यूनिट डिजिट हैं जो नहीं आ सकते? जैसे हमने अभी देखा 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। मेरे प्यारे साथियों ये अंक अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर के अंक हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आ रहे हैं या यूनिट डिजिट पे आ रहे हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। अगर ये अंक लास्ट में आ रहे हैं तो हम स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यही उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का अंक नहीं हो सकता। तो कौन सा नहीं हो सकता मेरे प्यारे साथियों? 3 नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? डी करेक्ट हो जाएगा। ये इस चीज में भी हेल्प करता है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं एक नंबर लिखूं 7, 8, 5, 6, मैं ये पूछूं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है? मेरे प्यारे दोस्तों हमने देखा कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये किसी की यूनिट डिजिट हैं तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। होगी ये नहीं कह सकते, हो सकती है। तो ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब एक मैं नंबर लिख रहा हूं और अब मैं पूछूं क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसका एक खुला शब्द होगा कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं आते, इसलिए हम अपना आंसर तुरंत बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी का केस नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मेरे साथियों अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 90 99 माइनस 3 की पावर 90 और आपको बताना है में इकाई का अंक क्या है। में इकाई अंक ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है साथियों, हमने आपको बताया कि 3 जो होता है वो 4 पावर में रिपीट होता है। तो सबसे पहले पावर को 4 से भाग देंगे। तो 99 को जब आप 4 से भाग दोगे और 90 को भी 4 से भाग दोगे
तो 4 चौके 16, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, 4 में 36 शेष आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। यहाँ 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 1, फिर से 4 दूनी 8 बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 होता है 27, और 27 में यूनिट डिजिट होता है 7। 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट होता है 9। अब आप फंस जाएंगे, क्योंकि 7 में से सर 9 कैसे घटेगा। तो आपको नहीं घबराना, आपको ये पता है कि ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो ये यूनिट डिजिट है, और यहाँ कोई ना कोई डिजिट रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब क्या डिजिट है हमें कोई लेना देना इससे है नहीं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक हासिल ले लेनी है। हासिल जैसे ही लेंगे तो ये हो जाएगा 17, और 17 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 8। इस प्रकार इस प्रश्न का यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। समझ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? ओके, चले। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है 32 और उसकी भी पावर 32 और उसकी भी पावर 32, और इसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। मैं इकाई अंक बताओ, इकाई अंक बताओ। मेरे प्यारे साथियों आप क्या करिए, 32 की पावर 32 की पावर 32 ये एक नंबर है। अब हमें यह पता है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है 2, और 2 की मैं थोड़ी 2 की 4 पावर पे ये यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है। तो मैं प्यारे दोस्तों थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों, x। तो ये चीज क्या बन जाएगी अब मेरे प्यारे दोस्तों, 32 की पावर x में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों इस x को मुझे 4 से भाग देना है और शेषफल पता लगाना है। अब मेरा सवाल यही हुआ, इस x को मुझे 4 से भाग देना है, शेषफल क्या होगा, क्यों होगा, क्यों लगा रहे हैं 4 से भाग, क्योंकि 2 का यूनिट डिजिट हर 4 पावर पे सेम आता है। मेरे प्यारे दोस्तों x की वैल्यू है 32 और उसकी पावर 32, और इसको मैं लगाऊंगा 4 से भाग, और मुझे पता लगाना है कि शेषफल क्या आएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, 4 से काटेंगे 32 को तो कितनी बार जाएगा, ये 0 शेषफल आएगा, और 0 की कितनी भी घात कर दो क्या आ जाएगा, 0। तो मेरे प्यारे साथियों ये आ जाएगा आपका क्या, 3 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यूनिट डिजिट पकड़ना है। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0 का रखोगे तो 1 आ जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। 0 या 4 एक ही बात होती है। तो 0 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। इस प्रकार इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है।